जो पढ़ा है कहाँ तक पढ़ा है? लिंग लकार तक। लिंग लकार में विधिलिंग लकार हमने पढ़ा और विधिलिंग के बाद में आश्रय लिंग पढ़ा। ठीक है। लिंग लकार के बाद में अगला जो लकार है वो है लुंग लकार। लुंग लकार का जो विधायक सूत्र है वो है लुंग। लुंग सूत्र का क्या अर्थ है साहब? का भूतार्थे धातोः लुंग स्यात्। भूतार्थे धातोः, जब धातु भूत अर्थ में वर्तमान हो, वाच्यवाचक भाव संबंध में धातु का वाच्यार्थ जो है जब भूतार्थ हो। ठीक है। भूत अर्थ में जब धातु का प्रयोग हो, भूत अर्थ की क्रिया को बताने के लिए जब धातु का प्रयोग किया जा रहा है, तब उस धातु से लुंग लकार होगा। ठीक है। उस धातु से क्या होगा? लुंग लकार। लुंग लकार करने के बाद में लुंग लकार का विधान कर दिया। पहले जैसे अनुबंध लोग करते आए हैं, अनुबंध लोग कर देंगे। क्या अनुबंध लोग कर देंगे तो क्या बचेगा? ला। लुंग में और अंगा का अनुबंध लोग कर देंगे। उसके बाद अगला सूत्र आता है मांगे लुंग। मांगे लुंग सूत्र क्या करता है? ये कोई विशेष विधान नहीं है, ये तो सिद्धि बनने के बाद की स्थिति है कि जब कभी मां उपपद में हो, मांग उपपद में हो तो मांगी लुंग, तो धातु से लुंग लकार ही होगा। ठीक है। धातु से क्या होगा? लुंग लकार, जब मांग उपपद में हो। मांग में ङा का अनुबंध लोप हो जाता है, मां बचता है, तो मां जब उपपद में हो, समीप में हो, वाक्य में प्रयुक्त हो रहा हो, तो लुंग लकार का ही प्रयोग होगा। इसीलिए लिखा है वृत्ति में सर्व लकारापवादः। ये सभी लकारों का अपवाद, अर्थात जब मांग उपपद में होगा तो अन्य कोई लकार नहीं होंगे, वहां लुंग लकार ही होगा। ठीक है। तो मांग लुंग हो गया ये। मां के योग में क्या कर रहा है? लुंग लकार का विधान कर रहा है। सभी लकारों का अपवाद लकार लुंग, अर्थात वहां लुंग लकार ही होगा। इसके बाद में अगला सूत्र आता है लुंग सूत्र के बाद चिली लुंगी। चिली लुंगी क्या करता है? चिली लुंगी क्या करता है कि लुंग लकार में चिली प्रत्यय होता है। क्या होता है? चिली प्रत्यय। ठीक है। चिली लुंगी से पहले एक सूत्र है स्मोत्तरे लंग च। ठीक है। मांगी लुंग के ठीक तुरंत बाद में एक सूत्र आया था, चिली लुंग उसके बाद में है। स्मोत्तरे लंग च सूत्र क्या कहता है? स्म उत्तर में हो अगर, स्मोत्तरे लंग क्या कहता है? स्म अगर उत्तर हो, स्मोत्तरे मांगी लंग स्यात् चात् लुंग। स्मोत्तरे मांगी मतलब मांग उपपद में हो, मां के बाद में स्म हो, स्म शब्द उत्तर में हो, मां स्म, इस तरह से प्रयोग हो। कैसे? जैसे इस तरह से मां स्म, इस तरह से मां उपपद में हो और उसके उत्तर में स्म हो। ठीक है। स्मोत्तरे मांगी लंग, उसे लंग होगा। अगर मांग के बाद में, मांग के उत्तर में नहीं, उसके आगे यदि स्म शब्द अगर आ रहा, स्म का प्रयोग किया जा रहा, स्म का, तो लंग लकार होगा। चात, स्मोत्तरे लंग चा भी है तो लुंग चात लुंग, मतलब लंग लकार और लुंग लकार ये दोनों होंगे। स्म मांग के उत्तर में, मांग के आगे अगर स्म आ रहा है तो लंग लकार और लुंग लकार ये दोनों लकार होंगे। ठीक है। तो केवल अगर मांग का योग है तदा उस समय केवल लुंग लकार होगा। यदि मांग से उत्तर में स्म शब्द आ रहा है तो लंग और लुंग ये दोनों लकार होंगे। ठीक है। तो स्पष्ट हुआ। इसका उदाहरण एग्जाम्पल आगे आएगा, उदाहरण स्पष्ट होगा उदाहरण से। फिलहाल इसके बाद में अगला सूत्र आता है चिली लुंगी। चिली लुंगी क्या करता है कि लुंग लकार परे रहते, लुंग लकार परे रहते चिली होगा, अर्थात
सार्वधातुक संज्ञा जब लुंग लकार करेंगे और लुंग के स्थान पे जब तिंग प्रत्यय आएगा, तिप्तसी वगैरह, तो उसकी क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी। और सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में कर्तरी शप सूत्र से शप की वहां पर प्राप्ति होगी। शप की प्राप्ति होगी तो उसको निषेध कर देगा, ये उसका अपवाद है। क्या? चिली लुंगी, अर्थात लुंग लकार में क्या होगा? चिली प्रत्यय होगा। ठीक है, लुंगी पर रे चिली, तो चिली प्रत्यय होगा। ये शपाद्यपवाद, शप इत्यादि जो होते हैं सार्वधातुक परे रहते हैं, उन सबका ये अपवाद है, अर्थात लुंग लकार में चिली ही होगा। ठीक है, इसके बाद में अगला सूत्र आता है चिलेह सिच। चिलेह सिच क्या कहता है? क्या कहता है? चिलेह सिच मतलब चिली के स्थान पे, चिलेह षष्ठी विभक्ति एक वचन है, चिलेह चिली के स्थान पे सिच, सिच होगा। ठीक है, सिच आदेश होगा, यानी चिली को हटा करके उसके स्थान पे क्या हो जाएगा? सिच हो जाएगा। चिली के स्थान पे सिच होने के बाद में सिच का चा है और ई, उन दोनों का अनुबंध लोप हो गया। चा की संज्ञा होगी हलंत्यम से और ई की संज्ञा होगी उपदेशे अजम नासिक से लोपा से लोप हो जाएगा। सा बचेगा, केवल दंत सा बचेगा। ठीक है, तो इचा वितौ, ई और चा का, ई और चा की इत संज्ञा हो जाएगी। इत संज्ञा होने के कारण उसका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? तो सा। ठीक है, तो चलिए सिच क्या करता है? सिच आदेश करता है। इसके बाद में हमारा अगला सूत्र आता है गातिस्था भूपा भूभ्यः सिचः पारस्मयी पदेषु। गातिस्था भूपा भूभ्यः, गातिस्था भूपा भूभ्यः सिचः परस्मयी पदेषु। ये क्या करता है साहब? ये क्या करता है? सिचो लुक स्यात् एभ्यः धातुभ्यः, है ना? एभ्यः अर्थात एभ्यः सिचो लुक स्यात् अर्थात एभ्यः धातुभ्यः, इन धातुओं से, इन सभी धातुओं से। किन धातुओं से? तो सूत्रे परिगणितेभ्यः, अस्मिन् सूत्रे परिगणितेभ्यः, परिगणित जितनी धातुएं हैं, तेभ्यः धातुभ्यः सिचो लुक स्यात्, उन सभी धातुओं से जो सिच का विधान होगा उसका क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। कौन कौन सी धातु है? तो यहाँ पर गा, स्था, गा स्था, गातिस्था, घू, घू माने यहाँ भूसंज्ञक। एक सूत्र है दाधा घधाप। दाधा घधाप सूत्र क्या करता है? घू संज्ञा करता है। किसकी? दा और धा धातु की। ठीक है, तो जिसकी घू संज्ञा हुई है उन धातुओं से। ठीक है, तो गा, स्था, घुसंज्ञक धातु, घुसंज्ञक यानी दा और धा धातु, घुसंज्ञक धातु, पा, पा धातु और भू धातु, ये सारे धातु है। यहाँ पर पा जो है वो पाने अर्थ वाला, जिसको पीव आदेश होता है, पिबती यानी गापौ इह इणादेश पिबती गृह्येते। गा जो है वो ईण के स्थान पे जो गा आदेश हो रहा है उसको लिया जाएगा, और जो पा है वो पा को, पा जो है वो पा के स्थान पे जो पिब आदेश होता है उस धातु को लिया, यानी पा से पा पाने अर्थ वाली जो धातु है, पानार्थक जो धातु है उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो गा जो ईण के स्थान पे जो गा आदेश हुआ अर्थात ईण धातु, अर्थात ईण के स्थान पे जो गा हुआ है उसको लेंगे। ठीक है, तो गा, स्था धातु और भूसंज्ञक धातु और पा धातु और भू धातु, इन धातुओं से परे, इन धातुओं के बाद अर्थात इन धातुओं से विहित जो सिच है उस सिच का क्या हो जाएगा? लुक हो जाएगा। ठीक है, अगला सूत्र क्या है? भूसुओस तिङि। भूसुओस तिङि क्या करता है? ये गुण का निषेध करता है। ठीक है, भूसुओस तिङि क्या करता है? गुण का निषेध करता है। ये क्या कहता है? भूसु एतयोः तिङि परे गुणो न। ठीक है, भूसु एतयोः, इन दोनों से तिंग बाद में रहने पर। ठीक है, भूसु कैसा तिंग? तो सार्वधातुक तिंग, सार्वधातुक संज्ञक, सार्वधातुक संज्ञक तिंग बाद में रहने पर भू और सु इनको गुण नहीं होगा। भूसु एतयोः सार्वधातुके तिङि गुणो न। भू और सु इन दोनों को सार्वधातुक संज्ञक, सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है जिसकी, ऐसे तिंग के बाद में रहने पर भू और सु को गुण आदेश नहीं होगा। ठीक है, अब सिद्धि बनाते हैं हम लुंग लकार की। क्या बनाना है? अभूत।
अभूत बनाते हैं प्रथम सिद्धि, प्रथम पुरुष एक वचन में। ऐसे ही सारी सिद्धियां बनेंगी अभूत जैसे ही। फिलहाल अभूत स्टार्ट करते हैं। भू धातु से, भू इत्यस्मात् धातो हो, भू धातु से हम क्या लाएंगे? भू धातु से आएगा लुंग सूत्र से क्या आएगा? लुंग लकार। ठीक है, अनुबंध लोप करेंगे, क्या बचेगा? ल, भू प्लस ल। ठीक है, भू प्लस ल। इसके बाद तिप्तस झी सूत्र से क्या आएगा? टिपादेश हो जाएगा ला के स्थान पे और अनुबंध लोप हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा? भू भू ती। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लुंग लंग लिंग षडुदात्त। पढ़ चुके हैं सूत्र, कोई बात नहीं। लुंग लंग लिंग षडुदात्त से क्या होगा? अट का आगम होगा। ठीक है, लुंग लंग लिंग षडुदात्त से अट का आगम होगा, अनुबंध लोप होगा। क्या बचेगा? अ भू ती। ठीक है, लुंग लंग लिंग षडुदात्त जो पहले पढ़ चुके हैं सूत्र, लंग लकार में किया है अट का आगम, उसी तरह से यहां पर भी अट का आगम होगा धातु को, तो आद्यवयव बन जाएगा, अर्थात धातु के आगे आ जाएगा। टित है ना, टित जो होता है वो आद्यवयव होता है। आद्यवयव माने आगे, जिसको होता है उसका अगला आगे का अवयव बन जाता है, आगे का अंग बन जाता है। ठीक है, तो भू का अंग बन जाएगा, भू के आगे आ जाएगा क्या? अट। अट में टा का अनुबंध लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? अ। ठीक है, तो अभूति, अभूति। इस स्थिति में तिंशित सार्वधातुकम, तिंशित सार्वधातुकम से क्या होगी? सार्वधातुक संज्ञा होगी ती की। ठीक है, तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। अब यहां पर कर्तरी शप से शप प्राप्त होगा, लेकिन उसको रोक करके चली लुंगी, चली लुंगी सूत्र से चली हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभूति। इस कंडीशन में तिंग शित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा हुई। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त होगा, लेकिन उसका निषेध करके लग जाएगा क्या? चली लुंगी सूत्र। चली लुंगी सूत्र क्या करेगा? लुंग लकार परे रहते चली कर देगा, तो चली करेगा तो क्या स्थिति बन जाएगी? अभू चली ती, अभू चली ती। चले है सिच, चले है सिच से क्या हो जाएगा? सिच, चले सिच से सिच हो जाएगा, किसके? चिली के स्थान पे सिच। अभू सिच ती, सिच का अनुबंध लोप हो जाएगा, क्या बचेगा? स। ई और चा का अनुबंध लोप होगा, चा की हलंत्यम से संज्ञा, ई की उपदेश या जन्नासिक से संज्ञा, तस्य लोपा से लोप, तो क्या बचेगा? स। अभू स ती। अब इसके बाद लगेगा क्या? गातिस्था भूप, गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु। गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु, ये सूत्र क्या करेगा? सिच का लुक कर देगा। गातिस्था घुपा भूभ्यः सिचः परस्मै पदेषु क्या करेगा? सिच का लुक कर देगा, तो स्थिति क्या बन जाएगी? अभूति। ठीक है, अब यहां पर अभूति, यहां पर सार्वधातुकार धातुकयों से गुण प्राप्त होगा। सार्वधातुकार धातुकयों से गुण प्राप्त होगा, जिसका भूसुओस्तिंगी, भूसुओस्तिंगी इस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? निषेध हो जाएगा। भूसुओस्तिंग से निषेध हो जाएगा गुण का, तो अभूति ई का इतश्चा से लोप हो जाएगा, क्या बना? अभूत। अभूत बन गया। अब इसके बाद में ठीक इसी प्रकार से जैसे ये बना है, इसकी सिद्धि लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। भू इत्यस्मात् धातोः लुंग इति सूत्रेण अथवा लुंग इत्यनेन लुंग लकारे अनुबंध लोपे भू ल इत्यत्र तिप्तस्थि इत्यनेन तिप् प्रत्यये अनुबंध लोपे भू ति इति जाते। लुंग लंग लिंग षडुदात्तः इत्यनेन अडागमे अनुबंध लोपे अभूति इत्यत्र तिंशित सार्वधातुकम इत्यनेन सार्वधातुक संज्ञायाम। ठीक है, कर्तरी शप इत्यनेन सपि प्राप्ते
तम प्रबाध्य चिली लुंगी इत्यनेन चिली कृते। ठीक है, अभू चिली ति इत्यत्र चिलेः सिच इत्यनेन सिचादेशे अनुबंध लोपे अभू स ति इत्यत्र गातिस्था गुपाभूभ्यः सिचः परस्मैपदेषु इत्यनेन सिचो लुकि कृते अभूति इत्यत्र सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यनेन गुणे प्राप्ते भूसुओस्तिङि इत्यनेन निषेधे कृते अभूति इत्यत्र इतश्च इत्यनेन इलोपे अभूत इति सिद्धम। ठीक है, अभूत इस तरह से सिद्ध हो जाएगा, समझ में। उसके बाद में द्वितीय वचन में क्या बनेगा, लुंग लकार द्वितीय। तो आइए वही लुंग सूत्र से भू धातु से लुंग लकार करिए, अनुबंध लोप करिए। आ भू, भू और प्लस ला, भू प्लस ला। इसके बाद में तिप्तस जी सूत्र से द्विवचन में तस प्रत्यय कर दीजिए। भू तस, लुंग लंग लंग छोड़ुदात्तः से अट का आगम, अनुबंध लोप अभूतस। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सबसे सब प्राप्त होगा लेकिन उसका निषेध होकर के चिलीलुंग से चिली हो जाएगा। अभू चिली तस, चिले सिच से सिचादेश, अनुबंध लोप अभू स तस। गातिस्था भूपा भूभ्यास परस्मयी पदेशु, विषय क्या हो जाएगा, सिच का लुक हो जाएगा, तो क्या बचेगा अभूतस। ठीक है, अभूतस बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, वही ना करना है प्राचीन काल वाला। तस थस थामिपाम तान तन तामहा, तस थस थामिताम तान तन तामा से तस के स्थान पे ताम आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अभूताम। ठीक है, हाँ, गुण का ध्यान के बीच में पता नहीं कहा कि नहीं। तो जब अभू सिच का लुक हो जाएगा तो वहां पर सार्वधातुकार धातु से गुण प्राप्त होगा। अभूत तस, यहाँ पर सार्वधातुकार धातु से गुण प्राप्त होगा, उसका भूसुस्तिंग से गुण का निषेध हो जाएगा। ठीक है, निषेध हो जाएगा। उसके बाद में अभूतस, अभूतस बन गया। इसके बाद तस के स्थान पे तस थस थमिपाम तान तन तामा से ताम आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा अभूताम। तो हमने अभूत और अभूताम ये दो सिद्धि बनाई। इसके बाद में अभूताम के बाद में अगली सिद्धि है अभूवन, बहुवचन में। ठीक है, तो भू धातु से लुंग सूत्र से लुंग लकार लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे, भू ल। तिप्तस झी से बहुवचन में क्या आ जाएगा, प्रथम पुरुष बहुवचन में झी प्रत्यय, भू झी। लुंग लंग द्रंग छुड़दाता से अट का आगम, अनुबंध लोप अ भू झी। ठीक है, अभू झी। अब यहाँ पर अभू जी के बाद में तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शब्द से शब्द प्राप्त होगा, उसको निषेध करके चिली लुंगी से चिली, अभू चिली झी। ठीक है, उसके बाद में झी चिली के स्थान पे चिले सिच से सिच, चिले सिच से सिच करने के बाद में अनुबंध लोप करेंगे तो क्या हो जाएगा अभू स झी। ठीक है, गातिस्था घुपा भूभ्यः से चाह परस्मय पदेशु से सिच का लुक कर देंगे, क्या बचेगा अभू झी। झोंता से अंतादेश। ठीक है, झोंता सूत्र जो पढ़ चुके हैं, अभू अंति। ठीक है, अभू अंति। अब यहाँ पर अच परे रहते भुवो उग लुंग लिटो हो, भुवो उगागम स्यात् लुंग लिटो हो अचि, अच परे रहते उग का आगम हो जाएगा। ठीक है, अच परे रहते उग का आगम हो जाएगा और उग में अनुबंध लोप होगा तो वा बचेगा, तो अभूव अंति, अभूव अंति। समझ में आ गया, उग का आगम होकर के अनुबंध लोप होकर क्या बचता है वा, तो अभूव अंति। ई का इतश्चा से लो, ता का संयोगांत लो। ठीक है, ता का संयोगांत लोप हो जाएगा, क्या बचेगा उधर अन, वर्ण सम्मेलन कर दो, अभूवन, क्या बन जाएगा अभूवन। तो अभूत, अभूताम, अभूवन। अगला है अभूहु। अभू में क्या करेंगे भाई, भू धातु से लुंग सूत्र से लुंग लकार लाइए, अनुबंध लोप करिए, उसके बाद सिप करिए, लुंग लंग लंग शुरुदाता से हट का आगम करिए, अभू सी। चिली लुंग से चिली करिए, चिले से सिच करिए, गातिस्था गुपा भूभ्या परस्मय पदे से सिच का
लुक कर दीजिए तो क्या बचेगा अभूसी, ई का इतस्य से लोप अभूस, अभूस। अब यहाँ पर गुण प्राप्त होगा सार्वधातुकार धातु से, है ना, गुण प्राप्त होगा, गुण का निषेध हो जाएगा, सार्वधातुकार धातु का से गुण प्राप्त होगा, उसका निषेध हो जाएगा भूसु अस्तिंग से, तो गुण होगा नहीं, तो अभूसी, अभूस बच्चा है सात से रुत्ते विसर्गे अभूहु, सा को क्या कर देंगे सजु से खरवसाने और विसर्जन यहाँ से विसर्ग अभूहु। ठीक इस तरह से अभूतम, भू धातु से ऋण लकार लाइए, अनुबंध लोप करिए, सिप के जगह पर थस कर दीजिए, लोग लंग लर्ण शुरुदाता से अटका आगम करिए, आ भू थस, मध्यम पुरुष द्विवचन में अभू थस, चिली लुंग से चिली, चिले से सिच, गातिस्था गोपा भूपे परस्मय पदेश से सिच का लुक, क्या बचेगा अभूथस। ठीक है, उसके बाद तस थस थम, उसके बाद यहाँ पर भी सार्वधातुकार धातु के से गुण प्राप्त होगा, ये तो सब जगह गुण प्राप्त हो रहा है, उसका भूसु अस्तिंग से, भूसु अस्तिंग सूत्र से निषेध हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्राप्त होगा गुण किससे, सार्वधातुकार धातु के सूत्र से गुण प्राप्त होगा, जिसका निषेध हो जाएगा किससे, भूसु अस्तिंग सूत्र से, क्या बचेगा वही अभूथस। अब तस थस थामि पाम ताम तन तामह, जो पहले सूत्र पढ़ चुके हैं, उससे थस के स्थान पे तम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा अभूतम। ठीक है, इसी तरह से अभूत, मध्यम पुरुष में जो था उसके स्थान पे तस थस थामि पाम ताम तन तामा से ता कर देंगे, अभूत बन जाएगा। बिल्कुल सेम प्रक्रिया सारी है, सब एक जगह एक समान ही बन रहे हैं। ठीक है, केवल यहाँ जहाँ पर अच परे है, जैसे उत्तम पुरुष एक वचन मिप को अमादेश हो जाएगा, तो वहाँ अच परे रहते भुओ उग लिंगलुटो से उग का आगम होगा, जैसे वहां पर किया था ना बहुवचन में, प्रथम पुरुष बहुवचन में अच परे रहते, जब हमने झोंता सूत्र से अंत आदेश कर दिया तो अच परे मान करके वहां पर भू उग लिंग लुटो से क्या हुआ, उक का आगम हुआ, उक में वा बचता है। ठीक इसी प्रकार से मिप में जब भू धातु से मिप लेकर के आएंगे, भू धातु से लोंग सूत्र से लोंग किया, अनुबंध लोप किया, भू प्लस ला, उसके बाद उत्तम पुरुष एक वचन में क्या लाएंगे मिप, भू मिप, उसके बाद अनुबंध लोप कर देंगे भूमि, लुंग लंग लंग छोड़ जाता से क्या करेंगे अटका आगम, अनुबंध लोप अभूमि, अभूमि वही चिली लुंगी, चिले सिच और सिच का गातिस्था घुपा भूभ्या सुचा परस्मय पदेश से लुक, अभूमि। ठीक है, अभूमि। अब यहाँ पर अभूमि सार्वधातुकार धातु के से गुण प्राप्त होगा, जिसका भूसु अस्तिंग से निषेध हो जाएगा, अभूमि तास्थस थामिपाम तान तन तामा से मी के स्थान पे क्या हो जाएगा अम आदेश, तो अभू अम। अब अच परे रहते भूओ उग लिंग लुटो हो सूत्र से उग का आगम हो जाएगा, अनुबंध लोप हो जाएगा, तो अभूव अम मिला देंगे अभूवम। ठीक है, उसी तरह से अभूव अभूम, अभूव और अभूम में क्या करेंगे वास्त का जो सा है उसका नित्यंगिता से लोप कर देंगे। ठीक है, यही प्रक्रिया, बाकी सेम सारे जितने भी 10 सिद्धियां बन रही है सबके लगभग बराबर ही प्रक्रिया है, केवल उत्तम पुरुष एक वचन में और प्रथम पुरुष बहुवचन में उक का आगम हुआ है, अच परे रहने के कारण भू उग लिंग लुटो हो से उत्तर से क्या हुआ है उक का आगम हुआ है। ठीक है, और वस में सा का नित्यंगिता से लोप हुआ, बाकी अन्यत्र जहाँ इकार का लोप हो रहा है इतस्य से लोप हो रहा है, तो ये सिद्धि है। ठीक है, उसके बाद जैसे आया था पहले सूत्र ना मांगे लुंग स्मोत्तरे लंग, उसका उदाहरण दे रहे हैं, उसके लिए एक सूत्र और आया है नमांग योगे, नमांग योगे, मांग योगे अटादौ नस्तः, मांग के योग में, जो मांग के योग में लंग लकार और स्मोत्तरे मांग लंग स्मोत्तरे लंग से जो सूत्र है उससे लंग और लुंग माँ और स्मा उत्तर होने पर मांग माँ का योग होने पर क्या होता है लंग लकार होता है, और विकल्प से लुंग लकार भी होता है, तो वहाँ उसके लिए विधान आ रहा है एक सूत्र नमांग योगे, मांग योगे अटादौ नास्तः, अटादौ ये जो आदौ अटादौ होता है ना, अटादौ अटाटौ है ना, अटाटौ अडाटौ अड जो आगम हो रहा है ना नमांग योगे लुंग लंग रन छोड़ जाता से वो नहीं होगा, वो अट का आगम नहीं होगा। ठीक है, तो माँ भवान भूत, माँ भवान भूत में मांग का योग है, यहाँ अभूत है, अभूत का जो अट का, तो भूत तो सिद्धि तो सारी वही है, एक ही प्रक्रिया जैसे अभूत बनता है, यहाँ क्या होता है मांगी लुंग, मांगी लुंग, मांग लुंग से लुंग लकार का विधान हो गया। ठीक है, और नमांग योगे से अट के आगम का निषेध हो गया, तो भूत केवल बचा, और बाकी सब वैसे ही है माँ भवान भूत। उसी तरह से अगला उदाहरण मास मास्म भवत, मास्म अभवत है, अभवत में
नमांग योगे से अट के आगम का निषेध कर दिया। तो मास्म भवत, इसके अब विकल्प से होता है, एक पक्ष में लंग होता है, एक पक्ष में लुंग होता है। तो मास्म भूत, मास्म भूत, मास्म भवत और मास्म भूत, इस तरह से अटादि का जहाँ पर स्मोत्तरे लंग से लंग लकार का और लुंग लकार का विधान हो रहा है, और जहाँ मांगी लुंग सूत्र से लुंग लकार का विधान हो रहा है, वहाँ अट के आगम का निषेध हो जाता है। तो वहाँ पर अट आगम ना करके माँ भवान भूत, मास्म भवत, मास्म भूत, ये सारे उदाहरण एग्जाम्पल बनते हैं। उसके बाद अगला जो लकार हमारा है वो है लिंग लकार। लिंग लकार जो है उसका विधायक सूत्र है लिंग निमित्ते लिंग, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग, लिंग निमित्ते, लिंग का निमित्त। यहाँ पर जो लिंग है वो हेतु हेतु मतो लिंग से यहाँ पर लिख लिया गया, इसलिए वृत्ति में लिख रहे हैं लिंग निमित्ते का अर्थ कर रहे हैं हेतु हेतुमद भावादि लिंग निमित्तम, हेतु हेतुमद भावादि रूप जो लिंग का निमित्त है, तत्र वहाँ पर भविष्यत अर्थ है लिंग चार, भविष्यत अर्थ में लिंग लकार होगा। अब यहाँ पर जब हेतु हेतुमद भावादि लिंग कह दिया, लिंग हेतु लिंग निमित्ते, तो लिंग जो है लिंग लकार भी भविष्य अर्थ का, भविष्य में ही लिंग, लिंग से भविष्य अर्थ उपस्थित हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, लिंग से। और से क्रियातिपत्तौ, अतिपत्तौ का अर्थ यहाँ पर अनिष्पत्तौ, तो अनिष्पत्ति का मतलब ये है कि क्रिया जब निष्पन्न नहीं हुई तो भविष्य लकार आ जाएगा, है ना। और भविष्यत का ही रूप है ये सब, ये जो विधि है, विधि भविष्य के लिए ही है। विधिलिंग लकार का जो मूल अंतिम जो तात्पर्य है वो भविष्य के लिए, क्योंकि विधान कर रहे हैं, आगे करना है, करना चाहिए, तो बाद में ही होगा, तुरंत तो हो नहीं रहा है और हुआ नहीं है, तो भविष्य के ही ये सब विवरण है, विवरण स्वरूप है, आज्ञा इत्यादि जो भी है ना। अब यहाँ पर हेतु हेतुमद भावादि लिंग, हेतु हेतुमद भाव में जो लिंग होता है उसका निमित्त हो, ठीक है, उसका निमित्त हो, माने हेतु हेतुमद भाव रूप से अर्थ आना चाहिए यहाँ पर। जैसे उदाहरण में आएगा सुवृष्टिश्चेत अभविष्यत, यदि सुवृष्टि होगी तो सुभिक्षम अभविष्यत, तो सुभिक्ष होगा, सुवृष्टि हो, अच्छी वर्षा होगी तो अच्छा उत्पाद होगा, अच्छे से लोगों को अन्न वगैरह प्राप्त होगा, सुभिक्ष होगा, है ना, सुभिक्षम अभविष्यत। तो यहाँ पर लिंग है, संभावना ही है, संभावना हो रही है लिंग। और क्रिया जो है, क्रिया की अतिपत्ति है, अतिपत्ति में अनिष्पत्ति, ठीक है, अनिष्पत्ति क्रिया की गम्यमान ही है, क्रिया हुई नहीं है, ना तो समाप्त हुई है और ना ही हो रही है, अनिष्पत्ति गम्यमान है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लिंग लकार हो जाएगा। तो लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, तो हेतु हेतुमत भावादि लिंग निमित्तम, हेतु हेतुमत भाव का जो लिंग है उसका निमित्त हो, तत्र भविष्यत अर्थ है, वहाँ पर उससे भविष्यत अर्थ में लिंग स्यात्, लिंग होगा क्रियाया अनिष्पत्तौ गम्यमानायाम, क्रिया की अनिष्पत्ति गम्यमान होना चाहिए, बिल्कुल क्रिया जो है क्रिया की निष्पत्ति नहीं, अतिपत्ति का अर्थ क्या किया है यहाँ पर, अनिष्पत्ति, अतिपत्ति का है अनिष्पत्ति, है ना, क्रिया की अतिपत्ति गम्यमान होना चाहिए, अर्थात अनिष्पत्ति गम्यमान होनी चाहिए, क्रिया निष्पन्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तब जाकर के वहाँ लिंग लकार होगा। उदाहरण है, उदाहरण के सारे सूत्र तो पहले से ही पढ़े जा चुके हैं, बिल्कुल। तो हम अब भविष्यत सिद्धि बनाएंगे, बिल्कुल एक दो सिद्धि बना लेते हैं, इसके समान ही सारा बनेगा, उसको देख लेना। तो भू धातु से जो है लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, इस सूत्र से क्या आ जाएगा, लिंग लकार आ जाएगा। लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ सूत्र से लिंग लकार आया, लिंग का अनुबंध लोग करेंगे तो ला बचेगा, भू प्लस ला, तिप्तशी से ति प्रत्यय आ जाएगा, भूति, भूति। अब यहाँ पर लुंग लंग लिंग छोड़ दाता से लिंग लकार में भी अट का आगम होता है, तो अट का आगम कर दीजिए, अनुबंध लोग कर दीजिए, अभूति, ठीक है। अब पढ़ चुके हैं वो शैतासी लिटो हो, लिट और लिंग लकार में भी स्या प्रत्यय होगा, है ना, अटादि का अपवाद वो भी है, शबादि का अपवाद, तो स्या हो जाएगा, तो अभूस्याति हो जाएगा। अब अभूस्याति होने के बाद में इसकी अभूस्याति
इसकी क्या हो जाएगी, आर्ध धातुकम शेषा। आर्ध धातुकम शेषा से क्या होगा, आर्ध धातुक संज्ञा होगी। आर्ध धातुकम शेषा से आर्ध धातुक संज्ञा होगी। आर्ध धातुक सेड वालादे से ईट का आगम होगा। ठीक है, आर्ध धातुकम शेषा से आर्ध धातुक संज्ञा, और क्या बोला मैंने, आर्ध धातुक सेड वालादे से ईट का आगम होगा, अनुबंध लोप होगा। अ भू ई स्या ति। अब यहाँ पर सार्वधातुक धातुक से गुण एचो अवयवा से अवादेश, अभविष्यति, आदेश प्रत्ययो से शब्द हो जाएगा। अभविष्यति इकाइतस्य से लोप, अभविष्यत बन जाएगा। वापस देखो, भू इत्यस्मात् धातो हो, सिद्धि प्रक्रिया पूरा दोबारा बोलता हूँ मैं। भू इत्यस्मात् धातो हो लिंग निमित्ते लिंग, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ, लिंग निमित्ते लिंग है ना, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तौ इत्यनेन सूत्रेण लिंग लकारे अनुबंध लोपे भू प्लस ल, तिप्तस् जी इत्यनेन तिप् प्रत्यय अनुबंध लोपे भू प्लस ति, लुंग लंग लंग छुड़ुदात्तः इत्यनेन अडागमे अनुबंध लोपे अभूति, अभूति। उसके बाद स्यतासि लुलुटो इत्यनेन स्य प्रत्यय कृते अभूस्यति। आर्ध धातुकम शेषः इत्यनेन आर्ध धातुक संज्ञायाम, आर्ध धातुक सेड वलादेः इत्यनेन इडागमे अनुबंध लोपे। ठीक है, अभूइ स्यति, सार्वधातुक आर्ध धातुकयोः इत्यनेन गुणे एचो अयवाः इत्यनेन अवादेशे अभविष्यति, आदेश प्रत्ययोः इत्यनेन षत्वे अभविष्यति इकाइतस्य से इत्यनेन लोपे कृते अभविष्यत इति सिद्धम्। इसी तरह से अभविष्यताम, अभविष्यत, अभविष्यताम, तस्थस्थमिपाम ताम तम तामा से यहाँ पर तस के स्थान पे ताम आ जाए, आदेश हो जाएगा। अभविष्यताम, अभविष्यन, बिल्कुल झोंता से अंत होकर के इकालोपितस्य से ताका संयोगांत लोप, अभविष्यन, बिल्कुल भविष्यति की तरह सारे बन रहा है पूरा का पूरा। बस यहाँ पर क्या हो रहा है, इतस्या से ई का लोप हो रहा है और लुंग लंग लिंग छोड़ जाता से अट का आगम हो रहा है, दो नया कार्य हो रहा है, बाकी सब वही है, भविष्यति, भविष्यता, भविष्यन्ति, भविष्यसि, वहीं पर यहाँ वही सेम प्रक्रिया है। बस यहाँ पर क्या हुआ है, लुंग लंग लिंग छोड़ जाता से अट का आगम एक तो इसमें है और इतस्या से ई का लोप हो रहा है। तो अभविष्यत, अभविष्यताम, अभविष्यन, अभविष्यः, अभविष्यतम, अभविष्यत, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। ठीक है, अभविष्यम, अभविष्याव, अभविष्याम। यहाँ पर क्या हुआ है, अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो गया है। ठीक है, अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ हो गया, अभविष्याव, अभविष्याव में, अभविष्याम में। और तस्थस्थमिपाम ताम तम तामा से जो चारों लकार हैं, उसको तस को ताम, थस को तम, था को ता और मीप को अम आदेश हुआ है। तो बिल्कुल प्रक्रिया पूर्ववत है, आपने सारी सिद्धि बना ही ली है, बिल्कुल बहुत सारा अभ्यास हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो पूरा ये जो दशों लकार हमारे जो है भू धातु के वरिष्ठ उपाध्याय के सिलेबस में थे, उसको मैंने करवाया। वैसे लोक सिद्धांति कौमुदी पूर्ण कराने का है, तो धीरे धीरे कराएंगे। फिलहाल अभी जो रिक्वायरमेंट है जो सिलेबस के अनुसार, उसको तो करा ही रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम तद्धित प्रकरण प्रारंभ करेंगे। तद्धित प्रकरण जो हमारे सिलेबस में है, तो तद्धित प्रकरण पहले पढ़ेंगे। तद्धित प्रकरण के बाद में फिर पंच संधि के बाद में जो षडलिंग प्रकरण है, या अन्य किसी ने कहा है कि आत्मनेपद के 10 लकारों का, तो उसको भी यथा समय मैं प्रयास करूंगा कि आत्मनेपद के 10 लकारों में भी सिद्धि कराई जाए। ठीक है, पार्श्वनिपद के तो भू धातु के 10 लकारों में हो गया है, ठीक इसी प्रकार से आत्मनेपद के भी 10 लकारों में कराने का मैं प्रयत्न करूंगा, आगे प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिए, पूरा सुनिए, बार बार देखिए, सुनिए, उससे अभ्यास कीजिए, लिखिए भी, नोट्स बनाइए, स्वयं नोट्स बनाइए, सुन करके अपने आप ही जो है सिद्धि बनाना, उसका नोट्स बनाना कि शुद्ध का क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है, उसको सुनिए, बार बार प्रयास करिए। ठीक है, और कुछ जिज्ञासा होती है तो पूछिए, यथा समय समाधान दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः।